अगर मैं कहूँ कि मंगल ग्रह से मंगलवासी पृथ्वी पे आया है तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना, पर यह संभव है। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि हम इंसान ही मंगलवासी थे। तो क्या ऐसा संभव है कि हमारे पुरखे मंगल ग्रह से आए हो? ये सिर्फ संभव ही नहीं है, बल्कि बहुत हद तक ये माना जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह के जरिए बीजारोपित हुआ है। पूरी बात जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123। आपसे विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम अंतरिक्ष में इंसान जैसे बुद्धिमान जीवों की तलाश कर रहे हैं, पर आज तक ऐसे बुद्धिमान जीव कहीं नहीं मिला। पूरे अंतरिक्ष को छोड़िए, हमारी पृथ्वी ग्रह पर भी इंसान के अलावा कोई दूसरा बुद्धिमान जीव नहीं है। ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पृथ्वी पर 87 लाख प्रजातियों का जंतु जानवर मौजूद है, पर उनमें से सिर्फ एक प्रजाति मतलब इंसान ही बुद्धिमान जीव है। पर क्यों? क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक इंसान पृथ्वी का है ही नहीं। इंसानी प्रजाति किसी दूसरे ग्रह से माइग्रेट होके आए थे, और वो ग्रह हो सकता है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह मंगल, क्योंकि आज से 400 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पृथ्वी जैसा ही था और तब वहाँ बुद्धिमान जीव होने के संकेत भी मिल रहे हैं। तब पृथ्वी वीरान थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ ही नहीं था। पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत होता है आज से 380 करोड़ साल पहले। पर पृथ्वी पर अचानक जीवन आया कहाँ से? जी हाँ, मंगल ग्रह से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक थ्योरी है और काफ़ी सारे वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, क्योंकि उस समय मंगल ग्रह अपना वायुमंडल और पानी धीरे धीरे खो रहा था, और आज से 100 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह का वायुमंडल और पानी स्पेस में उड़ गया और वो ग्रह रहने लायक नहीं रहा। लेकिन अगर उस जमाने में मंगल ग्रह पर बुद्धिमान जीव थे तो वो हाथ में हाथ धरे बैठे तो नहीं रहते। उनके पास तब भी समय था नया घर ढूंढने में या फिर बनाने में। और जैसे कि आज हम इंसान अंतरिक्ष में दूसरा रहने लायक ग्रह ढूंढ रहे हैं और मंगल ग्रह को रहने लायक बनाना चाहते हैं, शायद ठीक उसी तरह उस समय के मंगलवासियों ने पृथ्वी को चुना होगा और पृथ्वी को एक रहने लायक ग्रह में तब्दील किया होगा। इस प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। शायद मंगलवासियों ने जानबूझ के मंगल से पृथ्वी पर करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया भेजा था, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे जीवाणु का जरूरत पड़ता है किसी भी ग्रह में ऑक्सीजन से भरा एटमॉस्फेयर बनाने में। और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत होता है आज से 380 करोड़ साल पहले। और इस बात का प्रमाण भी मौजूद है। साउथ अफ्रीका में हजारों गोलाकार लोहे के बॉल्स मिले हैं, जिनको क्लार्कडॉर्फ स्फीयर कहा जाता है। इनमें दो सबसे अजीब बात है। एक तो ये प्राकृतिक नहीं है, इनको किसी ने बनाया था, और दूसरी बात यह है कि ये मेटल बॉल्स आज से 300 करोड़ साल पुरानी है। साथ ही ये अंदर से खोखली है। इन्हें ऐसे बनाया गया था कि उसके अंदर बैक्टीरिया जैसे लाखों करोड़ों जीवाणु एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे ट्रेवल कर सके। और इन हजारों बॉल्स को देखकर ऐसा लगता है कि उनको जानबूझकर पृथ्वी पर बिखेर दिया गया हो। साउथ अफ्रीका के अलावा उत्तर अमेरिका में भी ऐसे हजारों गोलाकार लोहे के बॉल्स बिखरे पड़े हैं, जिनको वहाँ मकुई बॉल्स कहते हैं। तो क्या ये बॉल्स मंगल ग्रह से भेजा गया था? जी हाँ, क्योंकि ठीक ऐसे ही बॉल्स मंगल ग्रह पर भी मिले हैं। तो पूरा संभव है कि मंगल से पृथ्वी तक सूक्ष्म जीवों की यात्रा इसी प्रक्रिया से संभव हुई हो। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी अतीत में एलियनों का लेबोरेटरी हुआ करता था, और ये हो भी सकता है। तभी तो पृथ्वी पर एक सेल वाले जीवाणु से जीवन की शुरुआत होते होते बाद में हाथ, पैर, आँख और पंख वाले कॉम्प्लेक्स जंतु जानवर का विकास हुआ। और सभी इतना परफेक्ट है कि लगता है कि उनको किसी बुद्धिमान जीव ने सोच समझ के बनाया हो।
और यही बात लिखा हुआ है दुनिया के हर धर्म के प्राचीन ग्रंथों में कि दुनिया की सभी चीजों की रचना ईश्वर ने किया है। तो क्या ईश्वर असल में एलियंस थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं। तो मंगलवासी ही ईश्वर है और मंगल ग्रह ही स्वर्ग है। हो सकता है। यहाँ तक कि दांते ने उनकी पैराडिसियो में मंगल ग्रह को 5th लेवल ऑफ हेवन कहा है। दांते के अलावा प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख है कि पृथ्वी पर ईश्वर, देवदूत और एंजल्स उतरे थे और यहाँ आके बसे थे। और शायद ऐसा हुआ भी था, क्योंकि पृथ्वी पर डायनासोर्स से भी काफी पहले किसी आधुनिक प्राणी का सभ्यता होने का संकेत मिले हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर जो मिला है ठीक वैसा ही चीज मंगल ग्रह पर भी मौजूद है। दोनों ग्रहों पर एक जैसे ही चीजें मौजूद होने का मतलब ये है कि मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर आए थे, यहाँ पे आके तरह तरह के प्राणियों का रचना किया। हो सकता है कि मंगलवासी खुद पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके पृथ्वी पर रहने लायक प्रजाति यानी इंसान में विकसित हो गए। जो कि पृथ्वी का ग्रेविटी मंगल ग्रह से ज्यादा है, उनको पृथ्वी के माहौल में ढलना ही था। और जो कि मंगल ग्रह का ग्रेविटी कम है, इसीलिए वहाँ के लोग काफी बड़े आकार के होते होंगे और इसीलिए पृथ्वी के ग्रेविटी में रहने के लिए उनको खुद के शरीर का बदलाव करना ही पड़ा और उनके बाद के जेनरेशंस छोटे आकार में आते गए और इंसान में विकसित हो गए और धीरे धीरे दुनिया भर में इंसान प्रजाति फैल गई और अलग अलग जगहों पे विकसित होने लगे। लेकिन तब तक मंगल ग्रह पूरा वीरान नहीं हुआ था। तब भी मंगल ग्रह से विशालकाय मंगलवासी पृथ्वी पर आते जाते रहे और पृथ्वी पर रहने वाले उन्हीं के वंशज का मार्गदर्शन करते रहे, ज्ञान देते रहे और सहायता भी करते रहे। और इसीलिए दुनिया भर के अलग अलग देशों के प्राचीन दंतकथाओं में विशालकाय मानवों के बारे में जिक्र है। साथ ही जिक्र है कि भगवान आसमान से उतरे थे और इंसानों का मार्गदर्शन करते थे। बाइबल में फॉलन एंजल्स के बारे में जिक्र है। वे भी आसमान से उतरे थे और आकार में विशालकाय थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उस जमाने में प्राचीन इंसानों ने जो भी देखा था उसका चित्र भी बना के रखे हैं, जिनमें इंसानों की तरह के आकृति देखा जा सकता है, पर उनका सिर और आंखें बड़ा बड़ा, शरीर लंबा पतला और हाथ पैर भी पतला पतला दिखाया गया है। शायद मंगलवासी देखने में वैसे ही थे, क्योंकि अगर आज के इंसान मंगल ग्रह पे जाके रहने लगे तो लाखों साल बाद इंसानों का भी सिर बड़ा, शरीर, हाथ और पैर पतला हो जाएगा मंगल ग्रह के कम ग्रेविटी के कारण, और आँख भी बड़े हो जाएंगे वहाँ पृथ्वी के तुलना में कम रोशनी के कारण। तो मंगल ग्रह का वातावरण तबाह होने तक मंगलवासियों ने पृथ्वी को अपना नया घर बना लिया था। यहाँ वो लोग उन्हीं के वंशज इंसानों के साथ मिलकर रहने लगे और वो सभ्यता काफी उन्नत रहा होगा, क्योंकि जो प्रजाति दूसरे ग्रह पे जाके उस ग्रह को टेराफॉर्म करके खुद के रहने योग्य बना सके, वो प्रजाति कितना उन्नत होगा जरा सोचिए। लेकिन शायद किसी कारण से वो अति उन्नत सभ्यता भी खत्म हो गया और उनके साथ ही उनके प्राचीन टेक्नोलॉजी और ज्ञान भी। पर तब तक इंसान पूरी दुनिया में फैल चुके होंगे और उन्होंने अपना अलग अलग सभ्यता बना लिए होंगे और खुद के पूर्वजों को भूल गए। उनके भी सभ्यता तबाह हुए होंगे, काफी उतार चढ़ाव देखा होगा, अलग अलग माहौल में ढलते चले गए, अलग अलग प्रजाति में विकसित होते गए। प्रमाण मिले हैं कि कभी इसी दुनिया पे इंसानों की 21 अलग अलग प्रजाति हुआ करती थी, जिनमें से अभी सिर्फ एक प्रजाति बचा हुआ है और वो है हम और आप, जो भूल चुके हैं कि हम असल में मंगलवासी थे।